ज्ञान मार्ग में हम ईश्वर को उसके तात्विक रूप से लेते हैं, अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर। माने जब ब्रह्म का माया में आभास होता है, समझने के लिए ब्रह्म में माया का जो आभास है, उस आभास माया और ब्रह्म तीन के जोड़ को हम ईश्वर कहते हैं या तत्स्वरूप जिसको कहते हैं। तो ऐसे ही जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, आत्मा माने मेरा वास्तविक स्वरूप। अब आत्मा के बोध के लिए सांख्य मार्ग या जिसे हम योग मार्ग कहते हैं, उसमें भी आत्म प्राप्ति विवेक ख्याति के द्वारा की जाती, जिसमें निर्विकल्प समाधि आवश्यक है। बिना निर्विकल्प समाधि के विवेक ख्याति नहीं होती। तो योग और सांख्य में इसे आत्म प्राप्ति कहते। वेदांत में समाधि की ऐसे आवश्यकता नहीं कही जाती, पर यह भी बात सच है कि ज्ञान का अधिकारी वही है जिसके चित्त को समाधान हो। तो माने समाधि की जो अनुभूति है वो ब्रह्म ज्ञान की तैयारी में ही आवश्यक हो जाती है। लेकिन वेदांत में या ज्ञान के मार्ग में अपना निज स्वरूप क्या है यह जानना आत्मज्ञान होता है। और जिसे हम ब्रह्म कह रहे हैं वो क्या है उसको जानना, और ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग भी वही होगा, आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति, और फिर तत्वरूप से ईश्वर क्या है यह जानने पर आत्मैक्य बोध, आत्म ब्रह्मैक्य बोध, आत्मा और ब्रह्म की एकता कैसे है ये जानना वेदांत में आत्मज्ञान होता है। तो योग और सांख्य में वो ब्रह्म के विषय में कोई चर्चा नहीं है। वो सिर्फ ये है कि देह इंद्रिय मन बुद्धि से अलग जो अपना आपा है उसको जानना आत्मज्ञान कहते। लेकिन वेदांत में तत् और त्वम दोनों को समझा जाता है। तत् माने ईश्वर क्या है और त्वम मतलब ये जीव कौन है। लेकिन सांख्य और योग मार्ग में तत् की चर्चा नहीं है, सिर्फ त्वम की चर्चा है कि ये मैं क्या है, जीव है, आत्मा है, कौन है, कि शरीर है। और जो ईश्वर प्राप्ति है वो भक्ति मार्ग में बिल्कुल अलग है। वहाँ इष्ट का दर्शन ईश्वर प्राप्ति है, अथवा मरणोपरांत अपने इष्ट के लोक में, जैसे कोई शिव का उपासक है तो शिवलोक में, राम का उपासक है तो साकेत लोक में, श्री कृष्ण का है तो गोलोक में। तो बोले वो वहीं यहाँ जो स्वरूप दिखता है वो उनका माया रचित होता है, लेकिन मूल जो स्वरूप है वो वहीं गोलोक में या साकेत लोक में या विष्णु लोक में रहता है। और पृथ्वी पर जो है वो एक माया रचित उनका एक स्वरूप होता है जो मनुष्यों को देखने को मिलता है। तो श्री कृष्ण के समय पर कितने लोगों ने उनका आंखों से देखा होगा ना, लेकिन सबको तो वो भगवान नहीं लग रहे। कितने लोग तो लड़ाई करते रहे, जरासंध हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, कौरव हो, सब। ऐसे ही श्री राम को सब भगवान नहीं देख रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं कि ये माया का जो पर्दा पड़ा हुआ है उस कारण से ये अनुभूति सबको नहीं होगी, सबको नहीं पता चलेगा। सिर्फ जो भक्त है वो ही देख पाएगा कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। सो ईश्वर प्राप्ति भक्ति मार्ग में अन्य प्रकार से, वहाँ सगुण का दर्शन ईश्वर प्राप्ति है, और मृत्यु उपरांत जीव का ईश्वर के उस लोक में चला जाना, ये उसका मोक्ष होता है। लेकिन सांख्य में और योग मार्ग में आत्मज्ञान को पा लेना ही मोक्ष हो जाता है। और वेदांत में बिल्कुल अलग है। वहाँ बंधन क्या है ये जानना, और बंधन मिथ्या है यह जानना, आत्मा के स्वरूप का बोध, आत्मा ही ब्रह्म है ये बोध,
और स्वयं के निज स्वरूप को ब्रह्म रूप जानना ही मोक्ष है। इसलिए मोक्ष शब्द एक होने पर भी उसके कई अर्थ हो जाते। तो आप किस मार्ग में चल रहे हैं? सरगुण उपासक है, निर्गुण उपासक है। अब जो निर्गुण निराकार वाले हैं, जैसे चरणदास हुए, दादू साहब हुए, कबीर साहब हुए, अब ये जो संत परंपरा है ये निर्गुण उपासक है, तो वो आकार वाले को भगवान नहीं मानती, वहाँ बिल्कुल दूसरी कहानी चलती है। इसलिए इनमें अवतारवाद नहीं है। जैसे सिख धर्म में परमात्मा को निराकार रूप से स्वीकार किया जाता है, और ऐसा नहीं कि ग्रंथ साहिब में श्री कृष्ण का या श्री राम का या विष्णु का वर्णन नहीं है, बिल्कुल है, बहुत अच्छे से है, अनेक प्रकार से है। लेकिन गुरु नानक के मत में परमात्मा निर्गुण है, निराकार, अकाल मूर्त है, अजोनी है, कभी किसी योनि में नहीं आ सकता, इसलिए उसका कोई शरीर नहीं है, इसलिए उसके शरीर का दर्शन नहीं हो सकता है। और पर कई दफ़े बेसमझी से कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो वाहिगुरु जी हैं वो सचखंड में रहते, तो हम जब मरेंगे तो हमको सचखंड में जाना है। तो सचखंड शब्द का उपयोग कबीर के मत में भी है, इसका उपयोग संत रैदास जी के मत में भी है, इसका उपयोग अक्सर सिख धर्म वाले भी करते हैं। लेकिन उसका वास्तविक वेदांतिक रूप जो स्वयं गुरुओं ने वाणी में जगह जगह चर्चित किया है, कई दफ़े वो उसको समझते नहीं। लेकिन मुख्यतः सिख धर्म में परमात्मा को निराकार रूप से स्वीकार करते हैं। तो अब वहाँ ईश्वर प्राप्ति क्या हो जाएगी? वहाँ ईश्वर प्राप्ति बिल्कुल अलग हो गई। तो आप सरगुण की बात कर रहे हैं कि निर्गुण की बात कर रहे हैं? फिर किस संप्रदाय की बात कर रहे हैं, किस स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं? वहाँ पर आकर के चीज़ें जो है बदल जाती हैं। जो कृष्ण का उपासक है उसके लिए कृष्ण का दर्शन ही सब कुछ है और उसे कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए उनकी जो मुक्ति है सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य 4 प्रकार से होती। सारूप्य मतलब कृष्ण के धाम में चले गए और कृष्ण का स्वरूप बिल्कुल अपना स्वरूप और कृष्ण का स्वरूप एक हो जाता है। और सामीप्य है कि वो भगवान के बिल्कुल नज़दीक समीप होकर के आप हमेशा रहते हो। सायुज्य मतलब जो वो श्रृंगार है या उनके जो वस्त्र हैं, तो जीव वो बन जाता है, ये सायुज्य हो जाता है। और सालोक्य है कि सिर्फ उनके लोक में जाना नसीब हो जाता है। तो ये उनका मोक्ष है, ये भक्ति मार्ग वालों का मोक्ष है, पर ये वेदांत वालों का मोक्ष नहीं है। वेदांत इसको मोक्ष नहीं मानता। बंधन की निवृत्ति ही मोक्ष है, ये ज्ञान मार्ग है। अपने स्वरूप का बोध करना कि मैं आत्म रूप से कौन हूँ, और फिर आत्मा में ही ब्रह्म की अनुभूति को, ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, अद्वैत को जानना समझना, ये ज्ञान की बात हो जाती है। किस मार्ग से चल रहे हैं, है ना? निराकार का है कि साकार का है? ये जो अलग अलग हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र हैं उसमें इन सब चीज़ों की व्याख्या जो बदल जाती, तो कई बार लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते कि मोक्ष मतलब क्या। वो सोचते हैं कि मोक्ष तो मरने के बाद ही होता है। तो अब गलत नहीं कह रहे, वैष्णवों का, शैवों का, शाक्तों का, शाक्त मतलब जो शक्ति की पूजा करते, वैष्णव जो विष्णु की पूजा करते। ऐसे ही गणपत्य होते, गणपति को ही मानते, गणपति से ही सब कुछ हुआ है। सूर्य को ही ईश्वर का स्वरूप समझते हैं, तो शौर्य है, गणपत्य है, वैष्णव है, शैव है, शाक्त है। ये अलग अलग हमारे यहाँ भक्ति मार्ग के इष्ट जो स्वरूप है ये अलग होते। और सांख्य और योग लगभग मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर आत्मा का ज्ञान और निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति सबसे बड़ी चीज होती।
पर वेदांत ज्ञान में आत्मा के स्वरूप को जानना, फिर ईश्वर क्या है तत्व रूप से ये जानना, और आत्मा और ब्रह्म की एकता कैसे है ये जानना, ये मोक्ष होगा और यही परमात्मा प्राप्ति होगी। समझ लगी? बहुत अच्छे।